क्या अब आ रहे हैं? अब आ रहे पूरा? चलिए, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बहुभाषिकता में है क्या? इसी में है ना? किस में? आप पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुभाषिकता में? कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको पहले ही बताया था क्लास में कि बहुभाषिकता का मतलब है कि बच्चे को अपनी मादरी जबान में, अपनी मातृभाषा में कहने, सुनने, बोलने, समझने, टिप्पणी करने का सबका अवसर हो, सबका मौका मिले। ठीक है, तब वो क्लास क्या कहलाएगा? बहुभाषिक क्लास कहेगा। ऐसा कभी नहीं है कि बच्चा जो है उसको 2-3 जबानें पढ़ा दें, 4-5 जबान में 4-5 भाषा पढ़ा दें तो वो बहुभाषिक क्लास कहलाएगा। ऐसा कभी नहीं है, बल्कि हर बच्चे की अपनी भाषा का को उस क्लास में अहमियत मिले, वही क्या है? बहुभाषिकता है। तो देखिए, इसी बात को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पहला क्या है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चे की अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूँ। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न भाषा की पुस्तकों का आदर करती हूँ, गलत है। आदर करने से क्या होता है? उसको बच्चों को का प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाना है, उसको पढ़ाना है। इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये वाला बेंच को अंदर कीजिए, वाला बेंच अंदर कीजिए, वाला आप जैसे बैठे हुए अंदर कीजिए बेंच को, इसको। चलिए, नेक्स्ट क्या है? बच्चों को कई भाषा की कविता में गान करवाती हूँ, तो ये क्या बहुभाषिक होगा? मान लीजिए क्या है कि हम बच्चों को कई भाषा की मैं कविता का गान करवाती हूँ, लेकिन जो बच्चे की मातृभाषा है उसी को नहीं पढ़ाते हैं, क्या वो बहुभाषिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों का अर्थ 2 भाषा में लिखती हूँ, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन वो 2 भाषा में, एक उर्दू में लिखती है और एक इंग्लिश में लिखती है ना? उर्दू और इंग्लिश में। लेकिन बच्चे का मादरी जबान क्या है? बंगाली है। बताइए, बहुभाषिक हुआ? नहीं। इसीलिए कि कोई भी जबान में नहीं, जो बच्चा जिस जबान को जान रहा है, जिस भाषा को जान रहा है, उसी भाषा में पढ़ाना लिखाना क्या है? बहुभाषिक होगा। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। हाँ, तो ये वो गलत है, अभी जो हम बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को क्या बोलता है? सड़क को क्या बोलता है? सड़क को बोलता है। इसका सबसे संभावित कारण है, यानी कि सड़क को वो सड़क कहता है, इसका वजह क्या हो सकता है? लापरवाही। क्या बच्चे लापरवाह है? ऐसी बात तो नहीं है, बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं। तो ये सही होगा? नहीं होगा। उनकी मातृभाषा प्रभाव है, सही बात है, क्योंकि उसकी मादरी जबान में का टोन का असर पड़ता है, इसलिए वो इसको बोलते हैं, है ना? जैसे पंजाबी जो है, कभी भी वो गाली नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? वो गड्डी बोलेगा। तो क्या वो लापरवाह है पंजाबी? नहीं। वजह क्या है? उसकी मातृभाषा का असर है यहाँ पर, इसलिए वो गड्डी बोलता है। वो उन्हें हिंदी नहीं आता है, और गलत बात है। सुनने में समस्या, गलत बात है। क्या बात आंसर? 1 नंबर होगा। वही बी नंबर ही बोले हम। चलिए, आप बात है क्वेश्चन किसमें? 3 में बोले। 3 देखते हैं क्या करा। 3 नंबर को ये बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में ठोस रखें, यानी कि प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 के लिए। अभी वीडियो पूरा आ रहा है क्या? आ रहा है। पहले यहाँ तक आप सही बोल रहे थे कि हम ध्यान नहीं देते थे, हमसे क्या कि था फिर कर पूरा यहाँ से आ रहा था, है ना? तो इसीलिए इसको हाइट ऊंचा कर दिया। तो प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 to 5 के लेवल पर भाषा शिक्षण में, भाषा को पढ़ाने में
बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है। यानी बाल साहित्य जो होता है वो चंपक होता है, वो मतलब कि ये होता है, जंगल होता है, बुक जो बच्चों की कहानी होती है, ठीक है, कहानी का किताब जो होता है, उसका प्रयोग किए जाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, सबसे बड़ा तर्क क्या है, ठोस तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। क्या हम अपने मजा के लिए पढ़ाते हैं? ये बात तो सही नहीं है। टीचर को मजा आए वो सवाल सही नहीं होता है, बच्चों को जो मजा आए वही सवाल सही होता है। यहाँ टीचर को मजा आ रहा है, इनका प्रयोग बच्चे के भाषा अनुभव को विस्तृत करना सही बात है, क्योंकि जो बच्चे भाषा जानता है उसको कहानी की, कविता की किताबें पढ़ाते हैं और उससे क्या होता है, बच्चे का भाषा बढ़ता है, डेवलप होता है, विस्तृत होता है। ये सही है कि नहीं है? इसीलिए बाल साहित्य का प्रयोग इसलिए करते हैं, बच्चे का भाषा और बेहतर हो और डेवलप हो। ये ठीक है। यह श्याम पढ़ से बेहतर होता है, जैसे पाठ्य पुस्तक से। क्या ये पाठ्य पुस्तक बेहतर है? ऐसे भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इन्हें पढ़ना फिर सरल होता है, ये बात भी नहीं है। ये सब जो लॉजिक वो बेहतर लॉजिक नहीं है। बेहतर लॉजिक क्या है? बी है। आंसर क्या होगा? बी होगा। अब बात क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या कहा है 4 कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, पाठ्य पुस्तक जब 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 कोई कहानी कविता पढ़ते हैं उसके अंतिम में क्या होता है? क्वेश्चन आंसर होता है। तो वो अभ्यास से क्या होता है बच्चों में? नंबर 1, बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव से क्या है, तादात्म्य का अवसर देता है। सही बात है कि जब बच्चा कोई कहानी पढ़ लेता है, अब उस कहानी का जो सवाल है उसका जब जवाब देता है तो उससे क्या होता है, बच्चा उसको परखता है, समझता है, गहराई से जुड़ता है। अच्छा ये बात था तो ये बात होगा, है ना। और क्या होगा, व्यापक अनुभव स्तर से रूबरू होता है। बात सही है, ये तो बेहतर है, अच्छा बात बोला, यही तो पर्पस है। लेकिन देखते हैं इससे भी कोई अच्छा बात बोला क्या? बी, बच्चों की भाषा या संस्कृति को सीमित करता नहीं, सीमित नहीं करता है। क्वेश्चन आंसर सीमित करेगा तो बढ़ाएगा, सीमित तो नहीं करेगा। नहीं तो गलत है, अगर बी दे तो गलत है। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षक को बच्चों की भाषा सुधारने के तरीके बताते। सही बात है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ए से अच्छा नहीं है, ए से बेहतर नहीं है। बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते हैं। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेहतर कौन है? लेकिन डी उतना अच्छा नहीं, खाली क्या है, क्या नहीं जानते, यानी क्या नहीं जानते बाद में सुधार भी तो करना है ना। इसलिए बेहतर आंसर क्या है? ए है, क्योंकि ए बहुत ब्रॉड आंसर है, इसमें सब कुछ आ जा रहा है। व्यापक बड़ा। डी, सी क्यों नहीं होगा? ये बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षक को बच्चों की भाषा सुधारने के तरीके बताते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या अभ्यास इसलिए है क्या? सिर्फ बच्चों का ये क्या होता है कि बच्चों की विस्तृत अभ्यास, मतलब अभ्यास से जरूरी कि बच्चा उसको अभ्यास अच्छे से कर पाए और टीचर जो है बच्चों की भाषा सुधार पाए। क्या इसलिए है? इससे ज्यादा मतलब ये है ना भाई कि बच्चा चीजों को परखेगा, समझेगा। ये जो क्वेश्चन आंसर टीचर के लिए क्या है, तो बच्चे के लिए ना, बच्चा ना उससे जुड़ेगा, समझेगा, गहराई से परखेगा और बेहतर होगा। ये बच्चे के लिए बेहतर ऑप्शन ये है। क्वेश्चन आंसर कौन करेगा? क्वेश्चन का सवाल का जवाब कौन देगा? बच्चा देगा। तो यहाँ बच्चा वाला बात यहाँ क्या ना, बेहतर ये होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, यानी कि मादरी जबान को, मातृभाषा को, यानी कि कोई बहुभाषिक कक्षा है। कैसा कक्षा है? अगर बोले बहुभाषिक कक्षा है, इसका मतलब क्या कि बच्चे की मादरी जबान को अहमियत मिलता है, वहां पर उसकी जबान में बोलने पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है उसको। तो बोला जब एक बहुभाषिक कक्षा है तो उस कक्षा में बच्चों की गृह भाषा अर्थात मादरी भाषा को कदापि कभी नहीं प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या सही है? जब उसकी मातृभाषा को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर बहुभाषिक कक्षा हुआ कैसे? नहीं हुआ। सम्मान देंगे, सही बात है, अच्छी बात है, सम्मान देंगे। प्रोत्साहन नहीं देने, ये गलत बात है। अत्यंत सीमित करना, ये भी गलत बात है। क्या हुआ आंसर? बी होगा। आप आते क्वेश्चन नंबर
6 में आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मान लीजिए कोई किताब है, किसकी किताब है? भाषा की किताब है, तो उस किताब में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, पहलू क्या है? सबसे अहम बात क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कागज की गुणवत्ता, छपाई। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है? ये तो बाहरी हो गया, चलिए ठीक है। अगर कागज की गुणवत्ता अगर न भी हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन हो तो बहुत बेहतर बात है। चलिए, वस्तुनिष्ठ अभ्यास, ये भी होना चाहिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं किसी बुक के लिए। मान लीजिए कोई बुक लिख दिए, उसमें खाली अभ्यास दे दिए, क्या अच्छा हो गया? कोई बुक लिख दिए, उसमें मोटा मोटा पेज दिए हैं, रंगीन पेज दिए, एक कहानी अश्लील लिखे, क्या वो सही हुआ? नहीं। तो कहानी अश्लील है लेकिन गुणवत्ता अच्छा है तो बेकार है, खाली अभ्यास है, बेकार है। व्याकरणिक नियम का सदैव खाली उसमें व्याकरण दिया हो, क्या सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। व्याकरण से क्या मतलब? भाषा सीखने के लिए व्याकरण जरूरी नहीं, इस बात का गांठ मान लीजिए आप लोग। पाठ का उद्देश्य पूर्ण चयन, ये ठीक है ना? क्या होगा आंसर का? डी होगा, डी ही होगा, उधर दिया होगा, डी हो सही, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम कोई कहानी लिखे हैं, उस कहानी में अगर इसका चयन, किसका चयन? पाठ का चयन सही तरीके से भाई, ये लेसन से बच्चों में क्या डेवलप होगा, ये लेसन से क्या डेवलप होगा, इससे क्या होगा? बच्चों में क्या होगा कि जो चीज हम डेवलप करना चाहते हैं वो बच्चों में विकसित होगा, वो बेहतर होगा। तो पाठ का चयन करना बहुत अच्छा है कि ये कहानी से बच्चे में कौन सा विकास होगा, इस कहानी से बच्चे में किस चीज का डेवलपमेंट होगा, ये ज्यादा जरूरी है। किसके कंपेयर में? छपाई, अभ्यास, नियम सबके कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला इसको, हेलो, ये बेंच को अंदर कीजिए ना, फिर बीपीएससी वाला बच्चे आएंगे तो फिर वो और अंदर का ये बाहर कर देंगे। अंदर कीजिए बेंच को, जैसे सिस्टम रहा वैसे सिस्टम से रखिए ना बेंच को। हाँ, वो नीचे शुरू कीजिए, क्योंकि बीपीएससी वाले बच्चे बोलते हैं सर हम लोग बदनाम करते हैं, ये काम करता है सीक्रेट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किसमें आएंगे हम लोग? 7 में। वो टूट जाएगा आराम आराम से। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? अगर मान लीजिए किसी बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं, मतलब बाल साहित्य मतलब वही जो बच्चों की कहानी हो गया, जानवर वाला कहानी हो गया, वो सब का जो कहानी है, उसको उपलब्ध करवाने से क्या फायदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर मिलेगा। सही बात है, क्योंकि अगर वो बाल साहित्य में भिन्न भिन्न टाइप का कहानी पढ़ता है, कविता पढ़ता है, इससे क्या होगा? बच्चे का भाषिक विकास क्या होगा? डेवलप होगा, और वैविध्यपूर्ण होगा, डाइवर्स होगा, हर तरह कहानी कविता पढ़ेगा, भाषा क्या होगा? ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। ये अच्छी बात है कि नहीं है? सही है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास होगा। सही बात है, क्योंकि उसमें जो बहुत सारा पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, लोमड़ी होता है, शेर होता है, मंत्री, राजा, ये सब होता है, उससे क्या होगा? उसको कैरेक्टर का चित्र, भाई शेर का क्या रोल होना चाहिए, लोमड़ी का मतलब कि मंत्री का क्या रोल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ए से बेहतर नहीं है, ए से बेहतर नहीं है, क्योंकि ये सब उठ के उसी में आ गया ना, वैविध्यपूर्ण, डाइवर्स हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया वो, ये सब उठ के किस में आ गया? ए में हो गया, तो ए ज्यादा अच्छा है। सर्वर को सर्वर विकास होता है, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन ए से बेहतर नहीं है। कहानी कहने से सुनते भी तो है, सर्वर को सर्वर विकास होता है ना, लेखकों को परिचय, ये तो साफ गलत है। तो आंसर ए बी सी तीनों है, लेकिन बेहतर कौन है? ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहु संस्कृति मतलब बहु का संस्कृति, बहु जो आई है उसका संस्कृति, तो हाँ, मल्टीपल कल्चर जो है ना, डाइवर्स कल्चर। तो बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब आपका क्लास कैसा है? मल्टीपल कल्चर वाला है, वहां पर हर कल्चर के, हर टाइप्स के बच्चे हैं। कहाँ? आपके क्लास में। आपके क्लास में जब डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, डिफरेंट खित्ते, बैकग्राउंड, समाज के बच्चे हैं, तो उस कक्षा में, तो वैसी कक्षा में आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए? बात समझे? क्लास कैसा है? मल्टीपल कल्चर वाला क्लास है, तो वैसे क्लास में आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए? नंबर 1, परस्पर बातचीत करने के अधिक अवसर देना चाहिए। क्या? सही बात है।
क्योंकि वो जब बातचीत करेगा क्या होगा, कल्चर क्या होगा, फैलेगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे कल्चर को सीखेगा, समझेगा, कल्चर क्या होगा, डेवलप होगा, हर चीज डेवलप होगा। क्योंकि जब बच्चा एक दूसरे को जानेगा, सीखेगा, समझेगा, तभी तो कुछ करेगा। ये सही है। परस्पर जब बातचीत का अवसर देंगे, बातचीत करो तुम लोग। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहेंगे कि तुमको स्टैंडर्ड भाषा ही प्रयोग करना है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि बहुसंस्कृति है, बहुभाषिक बोलिए। क्योंकि बहुसांस्कृतिक का मतलब तो बहुभाषिक भी हो गया ना। जब उसका संस्कृति अलग है तो भाषा भी तो अलग होगा ना। मौखिक कुशलता पर ही बल देंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। बी तो गलत है, ठीक है, लेकिन ए से बेहतर नहीं है। डी, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर ही बल देंगे। बात सही होगा। अभिव्यक्त्यात्मक या मौखिक एक ही हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन ए से अच्छा नहीं है। तो बेहतर क्या होगा, ए। का आंसर क्या होगा, ए। कौन क्या नहीं होगा, हाँ नेगेटिव में है, लेकिन फिर भी जो है इनसे ये कौशल पर ही बल देंगे, ये भी ठीक है, ये सही है। लेकिन उतना नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव बी है। बी तो साफ ही नेगेटिव हो गया ना। लेकिन सी डी क्या था, वो ठीक है ना। चलिए ही लगा के आप लोगों को लगता है ही से सही है, लेकिन इसका ट्रिक अभी मतलब कि मान लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, ए है। आंसर क्या होगा, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्या बोल रहा है 9 नंबर के पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है। यानी जो किताब होता है, जो भी बुक्स होता है बच्चे का, वो बुक्स जो है बच्चों को भाषा सिखाने में क्या मतलब कि ये सहायता करता है। क्या सहायता करता है, बच्चों का आकलन करता है। क्या पाठ में खाली आकलन करता है, सिखाने में खाली आकलन करता है, नहीं। बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देता है, सिर्फ यही होता है, नहीं। व्याकरणिक नियम तो खैर होगा ही नहीं, कंठस्थ करना है तो और नेगेटिव बात है। व्याकरण का मतलब भाषा कोई लगना नहीं है बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए भाषा सीखने में। भाषा की विभिन्न छटा प्रस्तुत करती है, सही है ना। क्योंकि पाठ में क्या होता है, किताब में क्या होता है, कविता भी होता है, कहानी भी होता है, बुझावल भी होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो विभिन्न छटाएं, भाषा का जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, उन सब से बच्चे परिचित होते हैं। क्या नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे आपको बताते हैं, अक्सर आपको कहते हैं उर्दू में क्या होता है, नज्म होता है, नस्र होता है, अफसाना होता है, हम्द होता है, नात होता है, मरसिया होता है, और क्या होता है ना, बहुत अच्छी सब होता है। ये सब क्या है, भाषा क्या है, स्वरूप है ना। क्योंकि नज्म अलग है, नस्र अलग है ना, मरसिया अलग है, ठीक है। हालांकि नज्म के ही तरह उसको वो भी एक कविता है, लेकिन मरसिया में क्या है, अफसोस वाला है ना, अफसोस वाला कविता है। तो वो क्या भाषा का स्वरूप हो गया, छटाएं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बहुभाषिक कैसा कक्षा है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे। मतलब कि कक्षा कैसा है, बहुभाषिक है, हर टाइप का बच्चा आपके क्लासरूम में। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन ऐसा एक्टिविटी करवाइए क्लास में जो बेहतर एक्टिविटी होगा। तो कक्षा कैसा है, बहुभाषिक कक्षा है। तो बहुभाषिक जहां पर बच्चा का भाषा जो अलग अलग है, वैसे कक्षा में आप कौन ऐसा क्रियाकलाप करवाइएगा, एक्टिविटी जो बेहतर होगा। लट खत शब्द के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। क्या, जैसे लट हो गया, खत हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। क्या ये बहुभाषिक हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि हो सब बच्चा का तेलुगु भाषा भी हो, मातृ जबान, बंगाली भी हो, मलयालम भी हो, या खाली हिंदी को देख रहे हैं। स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए, ये क्या बहुभाषिक क्लास हो गया, नहीं हुआ। सूर्य अस्त हो गया है, वाक्य को 10 बार लिखिए, क्या बहुभाषिक हो गया है। हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, ये ठीक है क्या। कि मान लीजिए चिड़िया हो गया, कुआं हो गया, इन सबको आपकी मादरी जबान में क्या बोलते हैं, ये नहीं बहुभाषिक हुआ। अब कोई बच्चा बोलेगा चिड़िया का क्या बोलते हैं, चूरा बोलते हैं, चुरवा बोलते हैं, जो भी उसका मादरी जबान है वो बोलते हैं। इसे क्या होगा, बहुभाषिकता बढ़ रहा है। ये एक्टिविटी क्या ज्यादा अच्छा है, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा।
क्वेश्चन नंबर, बोलिए क्या बोले थे, पूछे थे क्या?